एसपी सांसद बाबू कुशवाहा पर एक्शन हुआ है। ईडी ने करोड़ों की जमीन जब्त की है। कानपुर रोड पर यह जमीन जब्त की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन हुआ है। स्कूटर इंडिया के सामने कुशवाहा की जमीन है। सपा ने लोकसभा में कुशवाहा को उपनेता बनाया है। जौनपुर से सपा सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ा एक्शन बाबू सिंह कुशवाहा पर लिया है। करोड़ों की जमीन को जब्त किया है ईडी ने। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यह एक्शन लिया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी से सीधा इस पर अपडेट लेंगे। ऋषभ मणि, बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा जो कि ईडी के रडार पर है, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए आस्था, मुश्किलें जाहिर सी बात है बाबू सिंह कुशवाहा की बढ़ेंगी। उनका हालांकि राजनीतिक कद बढ़ गया है। 2024 में जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद चुन लिए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो पुराने मामले दर्ज थे उसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी यहां पर मायावती की उत्तर प्रदेश में, उस दौरान एक बड़ा घोटाला हुआ था और उस घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा आरोपी बने थे। बाबू सिंह कुशवाहा, उनके कई करीबियों के खिलाफ उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्हीं एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। ईडी ने उनकी तमाम संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है, जो अवैध उन्होंने धन कमाया था। आप देख सकते हैं, मैं दर्शकों को न्यूज 18 दिखा रहा है। जो सामने आपको बड़ी सी एग्रीकल्चरल लैंड दिख रही है, ये कानपुर लखनऊ हाईवे पर है, सरोजनी नगर में, स्कूटर्स इंडिया के बगल में। करोड़ों रुपए की ये संपत्ति है। इसके ठीक सामने एक संपत्ति है, वहां भी आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। ये भी एग्रीकल्चरल लैंड है, यहां पर कुछ निर्माण भी है, इसको भी ईडी ने अटैच कर लिया है। इसी सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है, एक अखबार की, जो बताया जाता है बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ी हुई है, उसको भी ईडी ने फिलहाल जब्त कर लिया है। ये ईडी की अभी तक की कार्रवाई में ये बात सामने आ गई है कि तमाम शेल कंपनीज के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है और ये उसी दौरान हुआ है जब बाबू सिंह कुशवाहा कद्दावर मंत्री होते थे। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में करोड़ों, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ और उस घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया। बाबू सिंह कुशवाहा और उनके करीबियों पर ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हुई और उन्हीं एफआईआर का संज्ञान लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच चली है, ईडी ने उन संपत्तियों को चिन्हित कर लिया जो अवैध कमाई से खरीदी गई थीं और अब इन्हीं संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये जानकारी मिल रही है सिर्फ लखनऊ ही नहीं, कानपुर, जौनपुर, नोएडा में भी ईडी आगे इस तरह की कार्रवाई करेगी। आस्था, बिल्कुल, आप तस्वीर दिखा रहे हैं उस जमीन की, उस प्रॉपर्टी की जो कि बाबू सिंह कुशवाहा की, जिस पर एक्शन किया है ईडी ने और उसको जब्त किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज और भी जगह हैं, जो पुराने मामले हैं और वो जिस तरीके से अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अब उपनेता चुने गए हैं वो, तो उस हिसाब से अगर पुराने मामलों में वो सीबीआई ईडी के रडार पर इस तरह से आएंगे तो कहीं ना कहीं जो पुरानी कंट्रोवर्सीज हैं वो एक बार फिर से बड़ा रूप लेंगी। तो राजनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो ये बाबू सिंह कुशवाहा के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी करेगी। देखिए, बिल्कुल आस्था, ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है, क्योंकि ईडी जब अटैचमेंट की कार्रवाई करता है तो ये मान लिया जाता है कि ईडी ने अपनी जो जांच की है उस जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि ये जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं वो अवैध धन से अर्जित की गई हैं। क्योंकि ईडी सेंट्रल की एजेंसी है, वो डिटेल जांच करती है और लिखत पढ़त में काफी मजबूत माना जाता है। और जब ईडी अटैचमेंट का ऑर्डर अपने कोर्ट से करा लेती है तो ये माना जाता है कि ईडी ने अब तक की जांच को लेकर के जो सबूत कोर्ट में सबमिट किए होंगे उसी के आधार पर कोर्ट की ओर से अटैचमेंट के लिए इनको पावर दे दी गई है। और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, वो काफी सख्त है और उसी कानून और ईडी अपने उसी अधिकार के तहत इन प्रॉपर्टीज को जब्त करती है जो अवैध कमाई से अर्जित की गई हैं। तो ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि इधर सियासी कद बाबू सिंह कुशवाहा का जरूर बढ़ा है, सांसद बन गए हैं, समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उपनेता लोकसभा में बना दिया है। लेकिन वो जो पिछले उनके आप कह सकते हैं जो मुकदमे दर्ज थे, पिछले जो उनके साथ विवाद थे, जो कंट्रोवर्सीज थी, वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा के। और इस सेंट्रल की एजेंसी ईडी है, उसने एक बड़ी कार्रवाई की है। काफी यहां पर कृषि योग्य भूमि है, एक प्रिंटिंग प्रेस है, इन सब को ईडी ने अटैच कर लिया है और यहां पर सेंट्रल की फोर्सेज
सीआरपीएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है। साफ साफ लिखा है कि इस लैंड को कोई भी अब खरीद बेच नहीं सकता है, इसमें कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है और इसीलिए यहाँ पर फिलहाल सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए बातचीत के